हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या आज हमारे इस बिजी लाइफ में क्या कोई दो दोस्त अच्छे हो सकते हैं। क्या कोई एक ऐसा दोस्त है जो एक दोस्त का तरक्की देख के दूसरा कोई खुश हो। ऐसा है? आप बोलेंगे नहीं। ऐसा ना होने का कारण आज बहुत कुछ है। जैसे एक है कि एक दोस्त तरक्की कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण वो जलने लगता है। अगर वो जल नहीं भी रहा है ना, तो ये समाज उसके मन में डाल देता, जलन भावना डाल देता है कि देखो तेरा दोस्त आज कहाँ से कहाँ चला गया, तू बेकार में सड़ रहा है। तो ऐसे लोग डाल डाल के दो दोस्त को अलग कर देते हैं। लेकिन आज भी क्या ऐसे दो दोस्त हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ, आज भी दुनिया में एक ऐसा दो दोस्त है जो कभी भी दो एक के आगे बढ़ने से जलता नहीं है। चाहे वो कोई एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला दे या नौकरी पाले या लाइफ में सक्सेस कर जाए, तो आप बोलेंगे नहीं। मैं ऐसे साबित कर सकता हूँ, आज भी एक दो ऐसे दोस्त हैं जो एक ऐसा वो दो दोस्त हैं कि जब तक पूरा ब्रह्मांड रहेगा ना, तब तक उन दोनों का दोस्ती बरकरार रहेगा। आप बोलेंगे मैं पागल जैसा बात करूँगा। तो देखो, मैं ये पागल जैसा बात नहीं है। मतलब अगर आप मानोगे तो ये सच बात है, नहीं मानोगे तो गलत बात है। जैसे कि आप मानते हो ना कि सूरज पूरब में उठता है, पूरब से उठता है और पश्चिम में डूब जाता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, सूरज ना कभी उगता है ना कभी डूबता है, जहाँ है वो वहीं रहता है, ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग मानते हैं। वैसे ही आपको कुछ बातों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि सूरज और चांद का एक ऐसा फ्रेंडशिप है कि दोनों में जलन का भावना एकदम नहीं है। सूरज और चांद का कंपेयर अगर करेंगे टैलेंट की मात्रा में, तो आप इतने जान जाइए कि सूरज का हर दिन हर धर्म के लोग पूजा करते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई, सब सूरज का पावर को समझते हैं, इसलिए चाहे पूजा करते हैं। चाहे वो डर का भावना हो, आस्था का भावना हो। लेकिन सोचिए, चांद का कोई हर रोज पूजा नहीं करता है, फिर भी चांद देखते रहता है और खुश होता है कि मेरा दोस्त को इतना लोग पसंद करते हैं। अगर उस चांद की जगह पर अगर हम रहते तो सोचिए हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर देखिए, सूरज उस टैलेंट एक ऐसा है कि सोचिए, सूरज राजा भोग है और चांद गंगू तेलिया बोल सकते हैं टैलेंट के कंपेयर में। आप इतना समझ जाइए कि जैसे उनको दोस्ती में देखिए क्या है कि चांद के पास अपना लाइट नहीं है। हम लोग रात को जो देखते हैं ना कि रात को तो चांद कितना चमक रहा है, चांद का कितना चांदनी रात है, कितना चारों तरफ एकदम उजला कर दिया रात को भी। आपको पता होना चाहिए कि चांद में तो प्रकाश ही नहीं है। चांद का जब सूरज का प्रकाश चांद पे पड़ता है ना, तो सूरज चांद से टकराकर प्रकाश हमारे धरती पर आता है, तो चारों तरफ हल्का हल्का लाइट नजर आता है। तो हम लोग कहते हैं चांदनी रात है। चांद का प्रकाश है ही नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, अगर आपको पीछे में बोर्ड दिख रहा है, तो अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ ना, तो आपको बोर्ड नजर ही नहीं आएगा। चाहे बोर्ड कितना भी सुंदर हो, कितना भी नया हो, लाइट नहीं है तो बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह अगर चांद का चमक आपको दिखेगा नहीं, अगर जब तक उसको सूरज ऊपर भेजेगा नहीं। सोचिए, चांद का कितना खूबसूरत दोस्त सूरज है कि सूरज चांद में चमक नहीं भी है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि चांद में चमक है। तो ऐसा दोस्त कि एक दोस्त के पास चमक नहीं भी है, तो अपना चमक से अपने दोस्त को चमका दे। वही सूरज करता है। सूरज का दोस्त के पास, चांद के पास चमक नहीं है, लेकिन सूरज अपना चमक से चांद को चमका देता है। इसलिए चांद हमेशा अपने दोस्त से खुश रहता है, अपने दोस्त से एकदम बरकरार रहता है कि मेरा दोस्त है। और सूरज कभी घमंड भी नहीं करता है ना। तो इन दोनों का दोस्ती कितना देखिए बढ़िया है। आज देखिए, अगर किसी के पास एक दोस्त का आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा दोस्त की क्या भावना है आपको पता होगा, है ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर किसी आपके घर में बिजली नहीं है, अगर लाइन कटती है, तो आपका पड़ोसी में अगर इन्वर्टर है, तो आप इन्वर्टर से पड़ोसी आपको एक बल्ब जलाने के लिए दे सकता है। लेकिन अगर आपके पड़ोसी से दुश्मनी हो जाए ना, तो आपको बंद भी कर देगा, बोलेगा नहीं देंगे अपना इन्वर्टर, हम खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, सूरज कभी भी अपना प्रकाश हमेशा चांद को देता है, लेकिन कभी नहीं, कभी दोनों में झगड़ा नहीं होता है, कभी वो प्रकाश बंद नहीं करता है कि मैं तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। सोचिए, ऐसा दोस्ती है कभी टूटेगा नहीं। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास में सूरज के जैसा एक टैलेंटेड फ्रेंड हो, तो अगर हमारे दोस्त में भी अगर चमक है ना, तो उसके दोस्त के चमक से हम चमक सकते हैं।
जिससे आज नरेंद्र मोदी का सोचिए, जो भी दोस्त होंगे, जो भी रिश्तेदार होंगे, भले उनमें चमक नहीं नरेंद्र मोदी के जैसे, उतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन जो भी नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, उनको बोला तो वो तो देखो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, वो तो नरेंद्र मोदी का भाई है, भतीजा है, चाहे जो भी है, ऐसे बोला जाता होगा। क्या पूरा देशवासी नरेंद्र मोदी जी का भाई को जानते थे? नरेंद्र मोदी जी के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके माँ को कोई पहचानता था? लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने सब समझ पहचान ली है। इससे क्या सीखते हैं कि अगर हमारे दोस्त या हमारा रिश्तेदार कोई किसी में टैलेंटेड है, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें चमक आ रहा है ना, तो उनके भी चमक से हम चमक सकते हैं। नाम रहेगा हमारा, काम रहेगा हमारे दोस्त का। जैसे नाम रहता है चांद का कि चांद चमक रहा है, लेकिन काम रहता है सूरज का, उसी तरह नाम रहेगा हमारा दोस्त का, हमारे रिश्तेदारों का, काम रहेगा हमारा। इसलिए अगर हमारे कोई बढ़ते हैं ना, अगर हमारे रिश्तेदार या दोस्त, तो हमें खुश रहना चाहिए, हमें अच्छी भावना रखना चाहिए, क्योंकि उनकी चमक से हम भी चमकेंगे। चमकेंगे ही नहीं, चमक रहे हैं। अगर वो चमकेंगे तो हम ही चमकेंगे। जैसे चांद चमक रहा है यानी सूरज के कारण। तो ये सूरज और चांद का एक ऐसा दोस्ती का मिसाल है जो दूसरे को प्रेरणा दे सकता है कि अगर अच्छा फ्रेंडशिप रहे तो आप भी दोनों चमक सकते हैं। चाहे एक राजा हो और दूसरा कहेंगे गंगू तेली, अगर अच्छी दोस्ती है तो दोनों चमकेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई होगी, अगर आपको लगता है कि इन दोनों दोस्ती में थोड़ा सा भी सच्चाई है, तो मुझे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।